लोग कहते हैं कि माँ सिर्फ वो होती है जो जन्म देती है, लेकिन इस रात इस औरत ने साबित कर दिया कि माँ बनने के लिए सिर्फ खून का रिश्ता होना जरूरी नहीं। जब सब सो रहे थे, वो किचन के एक अंधेरे कोने में बैठी अपनी उंगलियां चबा रही थी। क्या वो अपने बच्चों का हक मार रही थी, अपना सब कुछ उन पर वार रही थी? जमाने भर के ताने और सौतेली माँ का वो लक़ब जिसने इसकी हंसी छीन ली थी। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसके घर में 2 मासूम बच्चे तो थे, पर वो इसके अपने ना थे। शहर भर में मशहूर था कि वो एक जालिम सौतेली माँ। बच्चे जब स्कूल से आते तो वो उन्हें रूखी सूखी रोटी देती और खुद किचन में जाकर कुछ छुपा कर खाती। महल्ले की औरतें कहती थीं कि देखो, बच्चों को सूखा नवाला खिलाती है और खुद शायद छुपाकर मलाई और मक्खन खाती है। बड़े होते हुए उन बच्चों के दिलों में अपनी इस माँ के लिए नफरत बढ़ती गई। वो इसे कभी माँ ना कह सके। बेटा जब जवान हुआ और उसकी नौकरी लगी तो इसने पहला फैसला ये किया कि वो इस घर को छोड़ देगा। इसने अपनी माँ से कहा कि अब आप अपनी ऐशो इशरत खुद संभालें, मैं इस कैद से आज़ाद होना चाहता हूँ। वो औरत खामोश रही। इसकी आंखों में आंसू थे मगर जुबान पर कोई शकोना था। इसने सिर्फ एक पुराना लकड़ी का संदूक बेटे के सामने रख दिया और कहा कि बेटा, जाने से पहले इसे एक बार खोल लेना, इसके बाद जहाँ तुम्हारा दिल चाहे चले जाना। बेटे ने गुस्से में वो संदूक खोला तो इसके अंदर से कोई सोना, चांदी या मक्खन नहीं निकला। इसके अंदर ढेरों रसीदें थीं, वो रसीदें जो पिछले 20 सालों से जमा की गई थीं। उन रसीदों पर उन बच्चों की स्कूल की फीस, उनके कपड़ों के बिल और उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत की तफसील लिखी थी। बेटे की नज़र एक पुरानी डायरी पर पड़ी। इसने इसे खोला तो वहाँ लिखा था कि आज बच्चों के लिए दूध खत्म हो गया था। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने लिए सालन बना सकूं, इसलिए मैंने किचन में छप कर सिर्फ नमक के साथ पानी पी लिया ताकि बच्चे पेट भर कर सो सके। एक और जगह लिखा था, आज बेटे को नए जूते चाहिए थे। मैंने अपने मैके से मिली हुई आखिरी बाली भी बेच दी। अब शायद लोग मुझे और बुरा कहेंगे क्योंकि मैंने अब जेवर पहनना छोड़ दिया। वो बेटा वहीं जमीन पर बैठ गया। इसकी आंखों से आंसुओं का समंदर बहने लगा। इसे वो तमाम रातें याद आने लगे जब वो किचन के अंधेरे में इस औरत को कुछ खाते देखकर नफरत करता था। इसे अब समझ आया कि वो औरत कुछ खा नहीं रही थी, बल्कि वो अपनी भूख छुपा रही थी। वो अपनी उंगलियां इसलिए चबाती थी ताकि इसे भूख का एहसास ना हो। वो औरत जिसने अपनी पूरी जवानी उन बच्चों के नाम कर दी, जिसने कभी नया कपड़ा नहीं पहना, जिसने जमाने के ताने सुने पर कभी पलट कर जवाब ना दिया, वो कोई सौतेली माँ नहीं थी। वो तो कुर्बानी की एक ऐसी मिसाल थी जिसे इन बच्चों की अंधी नफरत देख ना सकी। बेटे ने भागकर उसके कदमों को छू लिया और पहली बार उसकी जुबान से निकला, माँ मुझे मुआफ कर दो। इस औरत ने मुस्करा कर इसे गिले लगा लिया और सिर्फ इतना कहा, पागल, माँ भी कभी बच्चों से नाराज होती है। मैं तो बस ये चाहती थी कि तुम किसी के आगे झुको नहीं, चाहे मुझे कितना ही झकना पड़े। आज वो घर एक बार फिर रोशन था, पर इस रोशनी के पीछे इस औरत की 20 साल की खामोश जिदोजहद और वो नमक मिला पानी था जो इसने ममता की खातिर पिया था। सच तो ये है कि नियत अगर साफ हो तो अल्लाह हर मुश्किल को आसान कर देता है और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है।